नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है, मैं आनंद श्रीनिवास। आज मार्केट गिर गई है, पहले तो फ्लैट था उसके बाद बैंक निफ्टी के बदौलत उसे ऊपर उठाया। 2:30 बजे के बाद बैंक निफ्टी को छोड़ दिया और मार्केट नीचे चला गया। जब क्लोज़ हुआ तो 75 पॉइंट कम क्लोज़ हुआ, 25,900 के नीचे चल गया। मार्केट की कंडीशन वीक है। इस दिसंबर की महीने आने वाले महीने में 30 करोड़ का आईपीओ है। तो सारे आईपीओस म्यूचुअल फंड सब्सक्राइब कर रहे हैं। मार्केट में बेहद प्रेशर है। इसके बावजूद 1 करोड़ की लोन भी दिया गया अगेंस्ट शेयर्स। आईपीओ के लिए गेल गेम खेलने के लिए 25 लाख का लिमिट भी दिया गया है। फिर भी मार्केट बहुत वीक है। इसका मतलब ये है कि जब भी हायर लेवल्स आती हैं, तो एफपीएस और रिटेल्स बेच रहे हैं। सिर्फ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स खरीद रहे हैं। मार्केट अभी भी हाईली ओवर वैल्यूड है। तो इस मार्केट में खेलना बहुत मुश्किल है और जोखिम भरा है। बेहतर है कि आप सावधानी से काम लें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ही इन्वेस्ट करें। वो भी छोटी क्वांटिटी में करें और चाय पानी के रेंज में ही स्टॉक्स को खरीदें। आज का पहला मैं इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में बताऊंगा। पहले जापान का न्यूज़। जापान में इस क्वार्टर जीडीपी नेगेटिव रहा। इसके बावजूद भी इन्फ्लेशन बढ़ता गया। सो जापान में स्टैगफ्लेशन के पास चल रहे हैं। अगर अगले क्वार्टर भी जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट होती है और इन्फ्लेशन बढ़ता गया, तो हम ज़रूर कह सकते हैं कि जापान स्टैगफ्लेशन में है। स्टैगफ्लेशन का क्यूर है इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना और मार्केट को डीप रिसेशन में पुश करना। लेकिन जापान की जो लोन टू जीडीपी रेशियो है, वो 200 के ऊपर है। तो नया चीफ प्राइम मिनिस्टर जो पावर ले ले चुकी हैं, लेडी, उन्होंने कहा है कि वो 110 बिलियन डॉलर की स्टिमुलस पैकेज देंगी। इसको भी कर्ज में ही लेना पड़ेगा। बॉन्ड रेट्स ऊपर जा रहे हैं। 10 साल की बॉन्ड 1% को क्रॉस कर कर ऊपर जा रही है और 30 साल की बॉन्ड 3.5% के ऊपर जा रही है। ये हिस्टोरिक फिगर्स हैं। 30 साल तक जापान की बॉन्ड रेट ज़ीरो में थी और कैरी ट्रेड फाइनेंस होती थी। लोग जापान में लोन लेते थे और अमेरिका में पोजीशंस लेते थे। इसे कैरी ट्रेड कहा जाता था। अभी कैरी ट्रेड का अनवाइंडिंग शुरू हो गई है। क्या ये मार्केट को गिराएगा? हमें पता नहीं, लेकिन ये पेन पॉइंट है। दूसरी बात है गूगल के बारे में। पहला एनवीडिया की स्टॉक रात की लेट ट्रेडिंग में 2.7% नीचे आई। क्यों नीचे आई? क्योंकि एक अर्थ शैटरिंग इवेंट हुई। ये समझा जाता है कि ये की दुनिया में बेताज बादशाह एनवीडिया है और उसका कोई चैलेंजर दूर दूर तक का नहीं है। लेकिन एक अनलाइकली चैलेंजर आया, वो है गूगल। अल्फाबेट ने एक नया चिप्स डिजाइन किया है, इसे टीपीयू कहते हैं। टीपीयू को वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए अपने क्लाउड में यूज करती है। अभी तक वो इंटरनल यूज में ही सिमट जाती थी, लेकिन पहले बार एंथ्रोपी नाम का एक एआई सॉफ्टवेयर के लिए उसे दिया गया। लगभग $1 बिलियन की टीपीयू चिप्स एंथ्रोपी ने यूज करना शुरू कर दी। ये पहली बार ऐसा हुआ कि गूगल के बाहर टीपीयू चिप्स यूज कर रहे थे। लेकिन कल वो जो इवेंट हुआ, वो ये था कि मेटा जो फेसबुक चलाती है, मेटा ने अपने एआई वेंचर के लिए गूगल की टीपीयू चिप्स के साथ साइन की। एक बड़ा नंबर साइन किया। ये कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड थी और मार्केट को चौंका दी, क्योंकि मेटा एक मेजर सीरियस प्लेयर है, स्टार्टअप नहीं है। वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स कर्ज लेके ये में डाल रही है। अगर वो एनवीडिया के बदले गूगल की चिप्स यूज करना शुरू कर देती, तो ये मतलब है एनवीडिया की आयरन ग्रिप और जो डोमिनेंस मार्केट में थी, वो टूट रही है। इसका मतलब है जो स्काई हाई वैल्यूएशन उनकी एनवीडिया की है, वो जस्टिफाइड नहीं है। अगर अमेरिका में मार्केट में प्रेशर आ जाती है, तो भारत की मार्केट में भी इसका असर पड़ सकता है। रुपया तो 89 के नीचे चला गया
और 90 के पास है। हर बार जब आरबीआई डॉलर्स देती है, 25 पैसा ऊपर होती है। अगर डॉलर बंद हो जाती है आरबीआई का, इमीडिएटली वो नीचे जा रही है। आईएमएफ ने कहा है कि भारत एक फ्लोटिंग करेंसी नहीं है, इसे क्रॉलिंग पे कहा जा सकता है। करेंसी को आरबीआई मैनिपुलेट कर रही है। ये आईएमएफ का लेटेस्ट पोजीशन है। हर दिन गोल्ड 100 या 200 नीचे ऊपर जा रही है। पिछले 2 दिन में गोल्ड नीचे जा रहा था, अब सोना ऊपर जा रहा है। 11,722 कैरेट गोल्ड चेन्नई में। तो ये रहा मेन न्यूज़ आज की। अब भारत में क्या हो रहा है, इसके बारे में हम देखते हैं। आरबीएल ने एमिरेट्स एनबीडी ने एक बड़ा निवेश किया था $3 बिलियन का। फ्यूचर प्लान्स टेक आउट करने के लिए दोनों का मीटिंग हो रहा है। दोनों डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। इसके बाद क्या होगा? क्या आरबीआई और परमिशन देगा एमिरेट्स एनबीडी को इन्वेस्ट करने के लिए? क्या एमिरेट्स एनबीडी आईडीबीआई में भी निवेश करेगा? ये दोनों इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, हमें वेट करके देखना पड़ेगा। नोवो नॉर्डिस्क की शायद 12.5% गिर गई। लोग बोल रहे थे कि ओज़ेम्पिक अल्जाइमर को भी ट्रीट कर सकती है, अब तो ये नेगेटिव हो गया है। विप्रो की कंज्यूमर कंपनी है, एक बड़ा कंपनी है विप्रो कंज्यूमर एंड लाइटनिंग, जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और लाइटिंग प्रोडक्ट्स बनाती है। उनके पास एक वेंचर कैपिटल फंड है। पहला फंड 250 करोड़ फुल्ली डिप्लॉय कर चुके हैं। अब दूसरा फंड शुरू कर रहे हैं। इसमें शार्प फोकस पैकेज फूड्स का होगा, जो विप्रो डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। आज में स्विगी ने कल रिजल्ट्स डिक्लेयर किया और ये रिजल्ट्स बहुत बुरा था। 109% स्विगी का लॉसेस बढ़ गया। मैं कभी भी बोल रहा हूँ आपको, ब्लिंकिट, स्विगी और अब तीसरा कंपनी ज़ेप्टो, तीनों प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। और महारथी जैसे अमेज़न, टाटास और जियो इस गेम में वेट कर रहे हैं कूदने के लिए। तो ये बहुत मुश्किल काम है। निफ्टी कंपनीज की जो 50 कंपनी हैं, उनकी प्रॉफिट्स 12 क्वार्टर लो तक पहुंच गए हैं। अगर अर्निंग्स ग्रो नहीं होंगे, तो मार्केट ग्रोथ इम्पॉसिबल है। तो मार्केट में क्या हो रहा है कि दो चीज़ की डिवीज़न हो रही है। निफ्टी और सेंसेक्स अपने पीक के 2% के आसपास पहुंच चुके हैं। लेकिन बीएसई 500 में लगभग 120 कंपनियां 20 टू 60% डाउन हैं और मार्केट में वो उठ नहीं पा रहे हैं। अगर मार्केट में ऐसा डाइवर्जेंस रहा और मार्केट ये टॉप हेवी रहा, तो म्यूचुअल फंड्स की जो परफॉर्मेंस है, उसे इफेक्ट हो जाएगा। और ये भी सर्टेन है कि आपकी जो पोर्टफोलियो है, वो उतना ऊपर नहीं जाता होगा, जैसे निफ्टी और सेंसेक्स का। निफ्टी सेंसेक्स में भी बैंकिंग स्टॉक्स की बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। जैसा मैंने कहा, दिसंबर में रिकॉर्ड आईपीओ होने वाली है। तो आज भी सेंसेक्स और निफ्टी फिर से गिर गई है और मार्केट की वीकनेस लगातार चल रही है। इंट्राडे में 20 नया हाई के बाद मार्केट लगातार 400 पॉइंट नीचे आ गया है निफ्टी। गोल्ड लोन की मार्केट में बड़ा बूम है, क्योंकि ये सिक्योर्ड लेंडिंग है और इसमें से बहुत पैसा मिलता है। सारे एनबीएफसीज लगभग 3,000 नए ब्रांचेस भारत की एंटायर से लेंथ एंड ब्रेथ में प्लान कर रहे हैं। डॉक्टर रेड्डी को एक नया ड्रग मॉलिक्यूल के लिए अप्रूवल मिल गया। एक बायोसिमिलर ड्रग है ये। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स लगातार आईटी स्टॉक्स को डंप कर रहे हैं। नोवार्टिस को अपना नया जीन थेरेपी के लिए अप्रूवल मिल गया है। इसका लगभग का कॉस्ट $2.5 मिलियन होगा। आज कर्नाटका बैंक ने एक नया हाई फिर से आ गया है। ये इसीलिए है कि क्यूपिड की चेयरमैन लगातार इस स्टॉक को खरीद रहे हैं। लगभग 217 तक ये पहुंच गया है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को देखा, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।
नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है पैसा बोलता है .np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, पैसा बोलता है .np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।